আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने विलेज कमेटी इलेक्शन में प्रद्युत किशोर देबबर्मन और टिप्रा मोथा की भूमिका की कड़ी आलोचना की। इस मामले में विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने सवाल उठाया कि मोथा सुप्रीमो प्रद्युत किशोर किसे बेवकूफ बना रहे हैं। प्रद्युत किशोर देबबर्मन ने सोमवार को कहा था कि ग्राम समिति चुनाव के मुद्दे पर जरूरत पड़ने पर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मंगलवार को राज्य के विपक्षी नेता जितेंद्र चौधरी ने प्रद्युत किशोर देबबर्मन की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। टिप्रा मोथा भाजपा की सहयोगी पार्टी के रूप में सरकार में है, ऐसे में प्रद्युत किशोर देबबर्मन इस तरह के बयान देकर किसे बेवकूफ बना रहे हैं, यह सवाल विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने उठाया। বয়ান দিয়েছে, সেটা কি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন যদি সহসায় না করে তাহলে তিনি সুপ্রিম কোর্টে যাবেন। তুমি তার সাথে ঘর করছো, এক থালে খাচ্ছ, এক বিছানায় ঘুমাচ্ছ, আর এখানে সে বিছানা ত্যাগ করতে পারছো না, সে থালা থেকে খাওয়ার তুমি আগনা বসালে তোমার পেট ভরছে না, আর দিল্লিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টে করবে। এটা কাকে তারা এই ধোকা দিচ্ছে, কাকে তারা বোকা বানাচ্ছে? विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में सीपीआईएम को रोकने के लिए भाजपा मोथा संघर्ष रचा जा रहा है। সিপিআইএম এর বক্তব্য, গণমুক্তি মোর্চার বক্তব্য ক্রমশ ত্রিপুরার জনগণের কাছে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, আর এখান থেকে কিভাবে নিজেদেরকে তারা সুরক্ষিত রাখবে তার জন্য বাইরে ঝগড়া দেখাচ্ছে, কোথাও কোথাও সমর্থকদের মধ্যে মারামারিও হয়, রক্তারক্তিও হয়, কিন্তু একজনের বিছনা একজন ছাড়তে পারছে না। এটাই হলো যে সিপিএমকে ভয়, অর্থাৎ সিপিআইএম ক্রমশ আজকে সারা ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে সাময়িকের জন্য আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিলাম। हालांकि राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी सीपीआईएम ने 2026 में होने वाले टीटीएए-डीसी चुनावों की अपनी तैयारियों के बारे में अभी तक कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने दावा किया है कि सीपीआईएम पहाड़ियों में पुनर्गठन कर रही है। इसी बीच टीटीएए-डीसी की विलेज कमेटी का कार्यकाल 4 साल पहले समाप्त होने के बावजूद अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक यह भी सवाल उठा रहे हैं कि मुख्य विपक्षी राजनीतिक दल होने के नाते सीपीआईएम ने इस संबंध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट।